क्या होता है जब आप पवित्र आत्मा पाने अन्य भाषा बोलने के बाद भटक जाते हैं? तो क्या वो आत्मिक बातें फिर से बहाल हो सकती हैं? ये हमारा आज का सवाल है। आप देख रहे हैं आस्क मी एनीथिंग और मैं हूं डॉक्टर माइकल ब्राउन। बहुत धन्यवाद हमारे आज के प्रसारण को देखने के लिए। हम इस कार्यक्रम में 5 मिनट में उन सवालों को जवाब देते हैं जो आप हमसे पूछते हैं। याद रखें, हमारा एक प्रीचिंग शो भी होता है प्रत्येक रविवार को गॉड टीवी पर, जिसका नाम है वर्ड ऑन फायर, जिसमें विषय होता है पवित्रता, बेदारी या अनुग्रह, पवित्र आत्मा द्वारा कायल किया जाना या बदलाव लाने के बारे में। तो गॉड टीवी पर इस कार्यक्रम से बिल्कुल ना चूकें, जिसका नाम है वर्ड ऑन फायर। इसके बारे में अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। मुझसे प्रश्न पूछने के लिए मुझे ईमेल करें। मेरा पता है ask@god.tv, या फिर आप पूछ सकते हैं गॉड टीवी फेसबुक पेज पर, वहां लिखें कि ये डॉक्टर ब्राउन के लिए है, या ट्वीट करें। गॉड टीवी पर हमारा हैशटैग है AMADR Brown, यानी आस्क मी एनीथिंग डॉक्टर ब्राउन। ये हेस्टिंग्स ने ईमेल के द्वारा पूछा है, मैंने नया जन्म पाया, पवित्र आत्मा से भरा और फिर भटक गया। अब मैं लौट आया हूँ, तो क्या मैं पहले के समान फिर से अन्य भाषा में बात कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। हाँ हेस्टिंग्स, यही तो वापस लौट आना होता है। क्षमा प्राप्त करना यही तो होता है। छुटकारा पाना यही तो होता है। वही प्रभु जिसने आपके पापों को क्षमा किया था, वही प्रभु चाहता है आपके जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी की आशीष हो। वही प्रभु जो नहीं चाहता था कि आप अपने गुनाहों में मर जाएं और जो आपको अपने पास खींच लाया, वही प्रभु चाहता है कि वो आपके साथ सहभागिता करे जब आप आत्मा से भरकर अन्य भाषा में दुआ आराधना करते हैं। पर सुनिए, इससे बढ़कर कुछ और भी है। रोमियो की पत्री में पौलुस इजराइलियों के बारे में लंबी चर्चा करता है। रोमियो 9, 10 और 11 अध्याय में कि कैसे इजराइलियों के साथ परमेश्वर की वाचा आज भी है। यद्यपि इजरायली जाति आज भी अविश्वास करती है, उसने हमेशा से ही यीशु को कभी मसीहा नहीं माना है। यहाँ तक कि पुराने नियम में भी जिन्होंने परमेश्वर की बातों को सुना और माना, तो भी उनके साथ उसकी वाचा बंधी हुई है। पौलुस यूं कहता है रोमियो 11 के 28-29 वचन में कि यहूदी सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से पूर्वजों के कारण प्यारे हैं। वे पूर्वजों के कारण परमेश्वर के कृपा पात्र हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक, याकूब से प्रतिज्ञा की थी। लिखा है, परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। सुनिए, पहली बात ये इजराइलियों के लिए लागू होता है, उसकी बुलाहट के लिए लागू होता है। और दूसरी बात ये हम पर भी लागू होता है, क्योंकि उसने हमसे वायदा किया है कि परमेश्वर जब वरदान देता है तो वापस नहीं लेता। हाँ, हम उससे दूर होकर जरूर बेअसर हो सकते हैं। हम उससे और उसकी सहभागिता से दूर होकर उसके वरदानों को बनाए नहीं रख सकते। हम उससे दूर होकर अपने विवेक को भ्रष्ट कर सकते हैं कि ये वरदान कार्य ना करें, परंतु जब हम लौट आते हैं तो वो वरदान क्रियाशील हो जाते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि अन्य भाषा में आराधना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जब आत्मा आपकी अगुवाई करे कि अन्य भाषा में दुआ करें, तो तुरंत शुरू हो जाए। बेशक अभी से ही, अभी शुरू हो जाए, या अकेले में आत्मा में भरकर अन्य भाषा में दुआ करें। शैतान या आपका दिमाग या ये दोनों कहेंगे तू इनके काबिल नहीं है, अरे इन वरदानों के लायक तो कोई भी नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा योग्य बनाए गए हैं। ये वरदान हमारे हैं। लूका 11:13, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यह आपको दिया गया है, आपके लिए है। आप इस वरदान का पूरा उपयोग करें। जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। दोस्तों, मेरे साप्ताहिक ईमेल को प्राप्त करने के लिए askdrbrown.org पर जाएं। ASKDR Brown ईमेल के लिए साइन अप करें। मेरे पास भेजने के लिए मुफ्त ईमेल पत्रिका भी है। जल्दी मिलेंगे ठीक यहीं पर। Thank you for watching the program. Dr. Brown is here to answer your questions. If you have something you want to ask, then either email ask@god.tv, tweet #AMADRBrown, or go to the God TV Facebook page. We want to hear your question, so please contact us today.